Assalamualaikum. Welcome to another vlog of ऑफ ग्रिड वर्ल्ड ARB फॉर्म्स। आज हमारा 6th डे है जो हम अपनी क्रॉप्स कर रहे हैं इस सीजन की। हर सीजन से पहले उसकी क्रॉप्स होती हैं, यानी कि मौसम बाद में आते हैं। पहले अल्लाह पाक आप लोगों के लिए अनाज का बंदोबस्त करता है, और अनाज का बंदोबस्त करने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटीज होती हैं। वो लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं कि अल्लाह पाक ये काम हम करेंगे, तो अल्लाह पाक उनको कहता है करो। तो इसलिए हमने भी अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह पाक ये काम हमें दे दे, और हमने अपनी जो बाहर की दुनिया है वो छोड़कर वो जॉब, वो बिजनेस, वो नौकरी अपना ली जिसमें हमने लोगों के लिए खुराक इकट्ठी करनी है, लोगों को खुराक उगा कर देनी है। तो आज हमारा उसका छठा दिन है। हम सर्दियों की खुराक, आने वाले वक्त की गंदम, ये सारा कुछ अब हम लोग इस अक्टूबर के मंथ में और नवंबर के मंथ में करते हैं, यानी कि 10th और 11th मंथ में एवरी ईयर की। तो हमारा वो टाइम चल रहा है। आज हमारा 6th डे है। कल मैंने आपको दिखाया था कि हम कहाँ तक पहुंचे। आज आपको फिर चलते हैं और दिखाता हूँ कि हम लोग आज के दिन क्या कर रहे हैं, किस चीज की काश की तैयारी कर रहे हैं, और उस कितनी जमीन है। तो आप लोगों ने साथ अटैच रहना है और एंड तक सारे व्लॉग को एंजॉय करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। दो एकड़ हमारी मजीद जमीन तैयार हो गई है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको जमीन दिखाई थी वो हम लूसन के लिए तैयार कर रहे थे, वो हमारी सारी तैयार हो गई। अब आपको यहाँ पर एक मैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देता हूँ, आपने समझनी जरूर है बात को। क्योंकि मैं, देखिए, मैं भी कोई माँ के पेट से नहीं खेती बाड़ी सीख कर आया, ना मैं इसके बारे में पढ़ा हूँ, ना मुझे इसका कोई इतना पता था। ये मुझे ये पता था कि जो आगे दौर आ रहा है उसमें मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने सिस्टम को, अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को इसी तरीके से बचा सकता हूँ। तो मैंने सीखा और सीख रहा हूँ, कब्र में जाते तक सीखता रहूंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट। जिस तरह से आप आएंगे तो आपने बच्चों को तो पालना है ना। कल को दुनिया के कोई भी हालात हो जाए तो आप बच्चों को पालेंगे ना। जब आपको ये सीखनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? आप मजबूरन सीखेंगे, आप कोशिश करेंगे कि मैं सीखूं। मैंने भी वही कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो जो मुझे पता चल रहा है मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ। अच्छा, आप कोई क्रॉप इस तरह की होती है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने ग्रो करनी है, यानी कि उसकी सीडिंग आपने करनी है, बीज डाल। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से वो नीचे हो गया टेम्परेचर, तो आपको जर्मिनेशन वैसी नहीं मिलेगी। यानी कि आपने सीडिंग की, आपको जर्मिनेशन 50%, 60%, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो हमने वो लैंड सारी तैयार कर ली। टाइम अभी हमारे पास है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, टाइम अभी हमारे पास है। तो मैंने उस लैंड को पूरा तैयार करके पानी के इंतजार में करना। अब पानी की साइंस ये है, पानी का इंतजार ये है कि हम लोगों के पास एक नहर से पानी आता है। जब नई फसल आप काश्त कर रहे होते हैं, आपको पानी की जरूरत होती है। अब नहर वाले पानी का अगर हम इंतजार करेंगे तो वो हमें सस्ता पड़ता है। अगर हमें इमरजेंसी लगाना पड़े तो ये देखिए, जिस तरह हमारा एक ट्यूबवेल ये आपको नजर आ रहा है, कभी 4 दीवारी हुई हुई है, इसका ये ट्यूबवेल। अब जिस तरह ये हमने, मैं भी आपको जमीन का बताता हूँ, जमीन आपको दिखाता हूँ मैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि जमीन रेडी हो गई है, अब पानी का इंतजार करते हुए 5-7 दिन है कि 5-7 दिन में अगर हमारे पर नहर का पानी आ जाता है तो हम उसको लगा देंगे। अगर वो नहीं आता तो खुदा ना खासा पे ट्यूबवेल खड़े हो चला देंगे। हमारी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी ये है। ये ऑफ ग्रिड में ये चीज नहीं आती, हम मोहताज हैं। हमें किस सिस्टम के ऊपर बेसिकली जाना पड़ेगा, या मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा ये, इसको टाइम लगेगा। मैं इस साइड पे चला हूं ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन करके बंदा आगे जाएगा। तो उसके अंदर हमें क्या होता है कि हमारा अपना वेल हो, जिससे आप पानी पुराने तरीके से निकालते थे, आपको याद होगा। बैल घूमेगा, बैल हमने ले लिए, तो मैंने आपको दिखाया था, बैल आ गया अब अपना। तो बैल घूमेगा और पानी बाहर निकालेगा और वो जमीनों को पानी लगता है। ये बेसिकली तरीके का आपको, अब हमें बाहर से बिजली की जरूरत है अगर नहीं होता तो, और अगर कोई नहर का बंद उड़ा दे तो हमारे पास पानी फिर नहीं आएगा, हम फिर पानी के लिए तंग है। तो नहरी सिस्टम बाद में दुनिया में ईजाद हुआ ना, लेकिन ये नहरी सिस्टम खैर चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होता। तो आपको दरमियान में मैंने कहा ये एक चीज बता दूं, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब होगा ये बेसिकली कि पानी हमें जिस दिन मिलेगा हम लगा देंगे। अगर हमारा टाइम निकल रहा होगा, हमें पता होगा कि वेदर अभी से कम हो जाएगा, हम मिस कर देंगे, तो हम ट्यूबवेल चला के निकाल देंगे। ये हो गई पानी की अपडेट। आज जो हमने की है वो हमने की है, ये हमने सारे पोठे निकाले।
कोठे कहते हैं बेड को। अब बेड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए इसका फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये हो गई जगह नीचे सख्त, ये जगह हो गई ऊपर नरम। अब इस जगह को भी हम थोड़ा थोड़ा कहीं से जो है ना हम लोग सख्त कर देंगे, ठीक है। अब ये जितनी भी आप कैनाल्स देख रहे हैं, पानी जब आएगा वो इसके अंदर होगा, इसके ऊपर पानी नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक पानी आ गया सारा, इधर तक पानी आएगा तो इधर जो चीज भी लगी हुई होगी उसकी रूट्स स्प्रेड होंगी पानी लेने के लिए। पानी इधर है ना तो वो फैलेंगी, रूट्स अपने आप को फैलाएंगी कि हम पानी पिए। जब रूट्स फैलेंगी तो ऑब्वियसली पौधा स्ट्रांग होगा, पौधा ताकतवर होगा, पौधा बड़ा होगा, पौधा अच्छी प्रोडक्शन देगा। तो ये हम लोगों ने आज जगह तैयार कर ली। ये बेसिकली ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ अभी चल कर, ये आपको यहाँ से मैं दिखाता जाता हूँ। ये बेसिकली 2 एकड़ हमारा तैयार हो गया है और ये 2 एकड़ हमारा तैयार हुआ है सीड्स, चिया सीड्स के लिए। इस पूरे 2 एकड़ के ऊपर हम लोग चिया सीड्स ग्रो करने जा रहे हैं। ये वो 2 एकड़ है, मैंने क्या आपको ये दिखा भी दूं, ये अब तैयार है। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, इसके लिए हम लोग नहरी पानी का भी वेट नहीं करेंगे, हम लोग अपना ट्यूबवेल लगाएंगे और इसकी जो हमने सीड डालना होता है, चिया सीड्स का जो सीड्स होता है वो बड़ा टेक्निकली आपको डालना पड़ता है। उसको जो है ना वो थोड़ा सा आप रेत में डालते हो, पूरा प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। वो हम लोगों ने यहाँ पर करना है। ये अब चिया सीड्स हो रहा है जो आप लोग परचेज करते हैं ना बाहर महंगे महंगे, वो हम खुद ग्रो कर रहे हैं और ये ऑर्गेनिक होगा। इसके अंदर ये खादें वादें नहीं होंगी, ये ऑर्गेनिक होगा बिल्कुल। यानी कि जो अल्लाह पाक का बनाया हुआ सिस्टम है ना, रब्बुल आलमीन का, जिसने हमें बनाया था, हमें डिजिटल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं बनाया था, हमें अल्लाह पाक ने बनाया था। तो उसका सिस्टम अल्लाह ने ये हमें तरीका बताया था कि इसके अंदर जानवरों का वेस्ट डालो तो ये ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल का नहीं। अल्लाह ने कहा था कि सिंथेटिक खादें डाल दो इसमें, कि आपके डीएनए के साथ प्ले करने के लिए इसमें डाल रहे हो ताकि आप लोग उस साइड के ऊपर चल पड़े। आप लोगों का कनेक्शन अल्लाह से खत्म करने के लिए, ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए सिंथेटिक जब अंदर केमिकल जाएगा तो उनको पता है कि हमने कौन सा एसिड तेज करके इसके दिमाग को कैसा कर देना है इन लोगों के। तो इस वजह से अल्लाह पाक ने कहा था इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा चिया सीड कैसे होगा, ऑर्गेनिक तरीके से। और जिसने हमसे ऑर्डर करना हो, हम जब ऑर्गेनिक चिया सीड ग्रो करेंगे, क्योंकि ये सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके कितने अल्लाह पाक ने हमें फायदे दिए हुए हैं। आप लोग आगे से आगे पैसा इकट्ठे करते जाएंगे, लग्जरी एसी अपनी जिंदगी को रोबोट बनाते जाएंगे, हम लोग इस साइड पे आगे चलते रहेंगे। मर आपने भी जाना है, मर हमने भी जाना है। तो इसलिए बेहतर है कि वो चीज़ करें जिसके अंदर सुकून है, जो शैतानियत की तरफ नहीं है। तो अगर आप लोगों को चिया सीड चाहिए हो तो आप लोग भी हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जब ये उतरेगा तब आएगा, अभी नहीं आएगा भाई। अभी तो ये देखें ना हम लोग। खैर अभी मैं चलता हूँ, आप लोगों को चल करना मैं एक दफ़ा सारी ज़मीन दिखा देता हूँ कि जो 2 एकड़ तैयार हो गई है उसका भी मैं आपको नज़ारा कर देता हूँ। चलें चल के जो है ना वो पहले ज़मीन देख लेते हैं। आज चिया सीड लगाने की हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। वो जो आप बाजार से लेती है ना बड़ा महंगा सा, वो हम लोग खुद ग्रो कर रहे हैं। वो जो आप लेते हैं ना चिया सीड, जिसको आप ऑर्गेनिक समझ के बड़ा अच्छे तरीके से यूज करते हैं, उसको भी ग्रो करने में ना केमिकल खादें यूज होती हैं। तो हम लोग जो अब लगा रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम उसको टोटली ऑर्गेनिक लगाएं, जिसके अंदर हम जानवरों का वेस्ट यूज करें और तब लोगों तक उसको पहुंचाएं। तो जितने लोगों ने भी हमारे पास जिनको पोजीशन मिल गई थी और जिनकी लैंड के ऊपर चिया सीड्स होने थे, इस दफा उनके चिया सीड्स की ये टाइम स्टार्ट हो गया है, ज़मीन की तैयारी और आगे सारे मामला तैयार हो गए। मैंने क्या आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग तो उस दुनिया में फंसे हुए हैं, हम लोग चिया सीड्स के ऊपर काम शुरू कर चुके हैं कि लैंड की तैयारी अच्छे तरीके से देख लें। जी, ये सारी लैंड तैयार हुई है, बीच में आमों के दरख्त लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं। ये देखें जी, ये यहाँ से ये बेड ऐसे मोड़ रहा है, साथ साथ जगह भी मोड़ रही है, ये बेड भी मोड़ रहा है, इसके अंदर पानी आ जाएगा, ऊपर जो है ना फसल लग जाएगी। ये रहा ट्यूबवेल जिसको हम चला लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना अभी पानी की, हम इसको चला लेंगे। अच्छा, सिर्फ ये वहाँ पे बेड नहीं बने, ये ट्यूबवेल के इस साइड पे भी सारे बेड बन गए। ये देखें, ये देखें, ये सीधी यहाँ से आप वो देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे बेड बन गए हैं। वो उस आम के दरख्त तक ये सारे जो है ना ये बेड बन गए हैं। यहाँ पर अब आएगा चिया सीड, ये एक से एक दूसरे में, ये देखिए ये टप के जाना पड़ता है, ऐसे नहीं,
बेड देखें। अभी ये बेड के ऊपर फिर और मेहनत होनी है, वो आपको मैं इंशाल्लाह साथ जब होगी वो दिखाऊंगा। मैंने कहा आज आपको बेड दिखा दूं, उससे आगे वो देखें, वो बाग लगा हुआ है सारा, छोटा सा वो बाग लगा हुआ है, वो आपको नजर आ रहा होगा, वो हमारा एनिमल फार्म। ये सारी दीवार नजर आ रही है, ये देख, ये पूरा एनिमल फार्म। इधर भी ये बाग लगा हुआ है साथ छोटा, ये सारा। ये यहाँ पे अब चिया सीड हो रही है, जहाँ पे सारा बेड तैयार हुआ हुआ है। ये सारा आगे बाग है, वो आगे एनिमल फार्म है सारा। तो मैंने कहा आपको अच्छे तरीके से बेड दिखाऊं मैं। ये देखें, ये सारी बेड चिया सीड का तैयार हो चुका। आज के लिए मुझे इजाजत दें, आज जरा हमने दिन जल्दी ऑफ कर दिए, थोड़ा सा लेबर को भी रेस्ट दिए, खुद भी आज मैं जो है ना वो जरा जल्दी जा रहा हूँ। एक मुझे काम है, हमारे जो है ना वो बड़े प्यारे भाई दोस्त बाहर से आए हुए हैं, उनके साथ जरा आज हमने थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो उन्होंने स्पेशल कहा था कि जब मैं आऊँ तो आप अपना टाइम निकाल के रखना, कुछ टाइम हम लोग इकट्ठा स्पेंड करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं अब उनको टाइम दे लूँ। आप लोगों से मुझे इजाज़त चाहिए। हमारे चिया सीड के पोठे निकल आए हैं, इसको हम पोठे कहते हैं, बेड भी कहते हैं इसको, वैसे हम पोठे भी कहते हैं। तो हमारे चिया सीड के निकल आए हैं। आज की अपडेट हम इतनी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।